नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक। यह क्या अंकल जी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, खाली चाय पिए जा रहे हैं। एक बिस्किट तो ले लीजिए। अदिति ने मोहन जी की तरफ प्लेट बढ़ाते हुए कहा। अरे नहीं बेटा, कुछ खाने का मन नहीं है। तुम्हारी आंटी ने खाना साथ में दिया था, वह मैंने ट्रेन में खा लिया था। मोहन जी ने चाय का खाली कप टेबल पर रखते हुए कहा। आज यहाँ अचानक कैसे समधी जी, बिना खबर किए ही आ गए? निर्मला जी ने सामने पड़े सोफे पर बैठते हुए रौबदार आवाज में पूछा। अरे वह मैं अपनी दुकान का माल लेने जा रहा था तो सोचा सीमा बिटिया से भी मिलता चलूं। फ़ोन इसलिए नहीं किया कि अचानक पहुंचकर बिटिया को खुश कर दूंगा। यह कुछ सामान है, खोए की बर्फी, बेसन के लड्डू, मठरी और शक्करपारे। कल आधी रात तक जाग कर खुद बनाए हैं इसकी माँ ने। सीमा की तरफ प्यार से देखते हुए कहा उन्होंने। आपने बेकार ही यह सब लाने की तकलीफ की, यहाँ ये कौन खाएगा? अब इधर उधर बंटवाना पड़ेगा। निर्मला जी ने टेबल पर रखे हुए सामान की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा। खाएगा क्यों नहीं, मुझे तो घर की बनी मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं। मेरे तो सच में रहा नहीं जा रहा। डब्बा खोलकर बेसन का एक लड्डू उठाते हुए कहा अदिति ने। तो उसे घूरने लगी निर्मला जी, पर उसने उनकी परवाह किए बिना लड्डू उठाकर अपने मुंह में रख लिया। देखकर हल्की सी मुस्कान आ गई मोहन जी के मुरझाए चेहरे पर। अच्छा तो अब आज्ञा दीजिए, दुकानें खुल गई होंगी, माल भी खरीदना है, हाथ जोड़कर कहा। उन्होंने तो खड़ी हो गई निर्मला जी। अरे इतनी जल्दी अंकल जी, खाना खाकर तो जाइए। बल्कि मैं तो कहती हूँ आज आप यहीं रुक जाइए, कल चले जाना। आप कुछ कहती क्यों नहीं दीदी? अदिति ने चुपचाप खड़ी अपनी जेठानी सीमा की तरफ देखते हुए कहा। क्यों जिद कर रही हो अदिति? दुकानदारों के पास रुकने की जगह होती है, किसी धर्मशाला में रुक जाएंगे। नहीं, रुकना कहीं नहीं है बहन जी। सीमा की मम्मी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, रात की बस पकड़कर निकल जाऊंगा। सीमा और अदिति के सिर पर हाथ फेरकर विदा ले ली उन्होंने। अदिति आज ऑफिस से तुम्हारी छुट्टी है तो जरा जाकर देखो संडे के लिए जो भी अरेंजमेंट करने हैं, सभी खास खास लोगों को इनविटेशन पहुँचे कि नहीं। और हाँ, अपने मम्मी पापा को भी याद से फ़ोन कर देना। जी मम्मी जी, मैं अभी खुद चेक कर लेती हूँ, कहकर वह अपने कमरे में आ गई। अदिति को अपनी सास का रवैया कुछ समझ में नहीं आया। इतनी दूर से आए थे बेचारे, उन्हें खाने तक को नहीं पूछा, बल्कि उनके साथ बात भी कुछ अजीब तरीके से कर रही थी, जबकि उसका मायका तो इसी शहर में है। जब भी कोई आता है बड़े प्यार से पेश आती है, खाने पीने की चीज़ों को ढेर लगा देती। अंकल जी को फंक्शन इनविटेशन भी नहीं दिया। अदिति निर्मला जी के छोटे बेटे शशांक की पत्नी है, वो खुद उसे पसंद करके लाई है। अपने लिए जैसी बहू चाहती थी अदिति बिल्कुल वैसी ही अमीर खानदान की, शहरी तौर तरीके जानने वाली वह बड़ी निखिल की पत्नी बड़ी बहू सीमा मध्यम वर्गीय परिवार से आई है। उसके पापा की कपड़े की दुकान है, रहन सहन अपने बजट के हिसाब से ही है। अदिति की तरह जॉब नहीं करती, लेकिन पढ़ी लिखी, सुंदर, संस्कारी और व्यवहार कुशल है। सारा घर उसने संभाला हुआ है। उसके इन्हीं गुणों की वजह से निर्मला जी की सास राज रानी जी ने देखते ही अपने पोते के लिए पसंद किया था उसे। लेकिन उसके ये सब गुण निर्मला जी के लिए कोई मायने नहीं रखते। उस वक्त अपनी सास के सामने कुछ बोल नहीं पाई थी निर्मला जी, पर उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। अपनी खींच गाहें बगाहें सीमा के ऊपर निकालती रहती हैं। जब तक राजरानी जी जिंदा थी उनका थोड़ा बहुत लिहाज भी कर लेती थी, लेकिन उनके गुजरने के बाद तो वह सीमा को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। चाहे उसके दहेज का कोई सामान हो या उसके मायके का रहन सहन, छींटा कसी चलती ही रहती है। यह उसके संस्कार ही हैं जो वह उनकी हर बात चुपचाप सुनती रहती है। निर्मला जी के इसी व्यवहार की वजह से सीमा के घर वाले उसके ससुराल आते भी बहुत कम थे। लेकिन माँ बाप का दिल कभी कभी तो अपनी बेटी से मिलने का करता ही है। आज बड़ी हिम्मत जुटाकर मोहन जी सीमा के ससुराल आए थे, लेकिन उनकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। अपने पापा का अपमान देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाई थी सीमा। उनके जाने के बाद भी बड़बड़ाए ही जा रही थी निर्मला। ना ही कोई शर्म न लिहाज, जब मन किया उठकर चले आए। बेटी के ससुराल में कोई ऐसे जाता है भला? कंजूसी तो देखो, घर के बने लड्डू पेड़े उठा लाए। यहाँ महंगी से महंगी मिठाइयाँ यूं ही पड़ी रहती हैं।
इसे कौन खाएगा? कितनी बार कहा है इससे मना कर दो अपने माँ बाप को, यह सब न भेजा करे यहाँ। और इतनी भी समझ नहीं कि आने से पहले फ़ोन करके बता दें। उन्होंने बताया तो था, अपने काम से आए थे। दीदी से मिलने का मन हो रहा होगा तो चले आए। वैसे भी रोज़ रोज़ कहाँ आते हैं बेचारे। मेरी शादी को 6 महीने होने वाले हैं। मैंने तो पहली बार ही देखा है उन्हें। एक बिस्किट तो खाया नहीं उन्होंने हमारा। सीमा का उदास चेहरा देखकर कहा अदिति ने, सीमा, यह सब उठाओ यहाँ से, जो तुम्हें खाना है रखो। बाकी माया से कहो ले जाएगी अपने घर। मुझे तो देखकर ही डायबिटीज हो जा रही। और हाँ, निखिल को मत खिला देना यह सब। तुम्हें ना सही, उसे अपनी हेल्थ की बहुत फिक्र है। कई बार तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ही उसकी डाइट रूटीन टूट जाती है। इसके साथ रहकर तुम भी गंवार बनी जा रही हो। उनके सामने भी ऐसे खा रही थी जैसे तुम्हें खाने को मिलता ही नहीं। तभी तो कहते हैं रिश्ता बराबर वालों में करना चाहिए। पता नहीं क्या देखा इसमें अम्मा जी ने, और ज़िंदगी भर के लिए मर दिया इस गवार को मेरे सिर। अदिति का गुस्सा भी उन्होंने सीमा के ऊपर ही उतार दिया। अदिति पलट कर कुछ कहने ही वाली थी कि सीमा ने इशारे से मना कर दिया। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अपने पापा का लाया सामान उठाकर किचन में चली आई। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी कितनी मेहनत से बनाया होगा उन्होंने। ज़रूर मदद करने पड़ोस वाली मंजू चाची आ गई होंगी। सबको याद करके रुलाई ही फूट पड़ी। उसकी पीछे पीछे अदिति भी आ गई। आप चुपचाप सब कुछ क्यों सुनती रहती हैं दीदी? इतने प्यार से आंटी जी ने आपके लिए यह सब बनाकर भेजा है। किसी की भावना की कोई कदर ही नहीं है। अगर मम्मी जी ने मुझे कहा होता तो पता नहीं मैं क्या करती। मैं तो आज भी उन्हें जवाब देने वाली थी। आपने क्यों रोक लिया मुझे? उसकी फ़ीस का इंतज़ाम करना है। वह तुम्हारे घर वालों की तरह हर बार महंगे तोहफे नहीं ला सकते। बस इसी बात का गुस्सा मम्मी जी उतारती हैं। मुझे तो यह सब सुनना ही पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। सीमा दीदी पर हो रहे बुरे बर्ताव की वजह से कहीं न कहीं वह खुद भी है। सोचा तो पुराने कई दृश्य आंखों के सामने घूम गए। किसी भी त्यौहार या मौके पर उसके घर महंगे महंगे तोहफे, फल और मिठाइयाँ आना देखकर मम्मी जी का सीमा दीदी को ताने मारना, सीमा दीदी का सारे घर का काम और फिर भी सबके सामने जरा सारा क्रेडिट उसे देना। और सीमा दीदी, उन्होंने कभी उससे कोई ईर्ष्या या जलन नहीं की। हमेशा एक बड़ी बहन की तरह उसे प्यार करती रही, उसका ख्याल रखती रही। पर यह तो गलत है और वह हमेशा नहीं होने देगी। मन ही मन कुछ सोच लिया उसने, क्योंकि कभी हिम्मत हारने में विश्वास नहीं रखती थी वह। आने वाले संडे को शशांक का बर्थडे था। उनके नए शोरूम का उद्घाटन भी उसी दिन रख लिया था। शोरूम कर पूजा के बाद वहीं पर गेस्ट के लिए लंच का इंतजाम था। सीमा के साथ अदिति भी काम में लगी हुई थी। एक एक करके सारे मेहमान जा चुके थे। वह लोग भी घर आ गए थे। तभी निर्मला जी अदिति के पास आई। अदिति, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं दिखाई दिए? दामाद के जन्मदिन के साथ साथ इतना खास दिन है हम सबके लिए। अरे भाई, हमारे नए शोरूम का उद्घाटन हुआ है, फिर क्यों पैसे बर्बाद करना। और हाँ, यह भी कह दिया था कि बस खास खास लोगों को इनवाइट किया है, इसीलिए वह लोग नहीं आए होंगे। खास खास लोग? अरे दुनिया भर के लोग तो आए थे आज। तुम्हारे मम्मी पापा खास नहीं हैं क्या? उनका आशीर्वाद भी तो चाहिए शशांक को। बहू के मायके वाले खास होते हैं मम्मी जी। तो सीमा दीदी के मायके वालों को बुलाया गया होता आज। जब उन्हें इनविटेशन नहीं दिया गया तो मेरे मम्मी पापा को बुलाने की क्या ज़रूरत है? रही बात आशीर्वाद की, वह तो वहाँ से बैठकर भी दे सकते हैं। इसके लिए बेकार का दिखावा क्या करना। और वैसे भी हमारे घर में किसी चीज़ की कमी तो है नहीं जो हम उनसे किसी गिफ्ट की उम्मीद रखें। अपनी मनपसंद बहू, जिसे वह बड़े चाव से अपने बेटे की दुल्हन बनाकर लाई थी, उन्हें इस तरह पलट कर जवाब भी देगी, सपने में भी कभी नहीं सोचा था निर्मला जी ने। अदिति का एक एक शब्द तमाचे की तरह उनके गाल पर आए दिन उसके मायके से आए फल, मिठाइयाँ, महंगे उपहारों ढेर सारे उनके सामने नाच गए। पर अब क्या करें, अपने ही बनाए जाल में उलझ कर रह गई थी। वाह, आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।